जय हिंद, नमस्कार। तो आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 60 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस सभी क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा। क्लास में लास्ट में रहिएगा, लास्ट में हम आपका टेस्ट भी लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है, बताइए। साथियों, आप लोग सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश किया करिए और क्लास में लास्ट में बताना कि आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। औसत बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे या कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो यहाँ पर पूछा गया था कि किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है, तो आंसर हो जाएगा कुशाग्र बुद्धि के बच्चे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सी तकनीकी को लेव वाइगोत्स्की ने समर्थन नहीं दिया है। सकारात्मक अधिगम, पाठ प्रदान करना, सहायक अधिगम या प्रतिपादक अध्यापन। तो आंसर हो जाएगा प्रतिपादक अध्यापन, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, बताइए 3 महीने में, 1 वर्ष में, 9 महीने में या 6 महीने में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कौन देता है। बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 6 महीने। अगला क्वेश्चन है, शिशु डैश की उम्र तक अजनबियों से झिझकना या शर्माना विकसित करते हैं, बताइए। 3 महीने में, 1 वर्ष, 9 महीने या 6 महीने। तो आंसर हो जाएगा 6 महीने में, ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना, शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक का आदर्श रूप में जो है व्यवहार करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बताइए। केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, योग्यता और अभिप्रेरणा की वांछित स्तर, केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर या केवल सीखने की योग्यता। बेटा उनमें जो है योग्यता और अभिप्रेरणा की वांछित स्तर होना चाहिए, ठीक है। तो बी इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है। मिश्रित विधि, विचार साहचर्य विधि, ए और बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, ठीक है। नेक्स्ट है, अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। पावलोव, हेगार्टी, थॉर्नडाइक या हल। तो राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने किया है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है, किसका उदाहरण है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, पुनर्बलन कौशल या समापन कौशल। इसने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उद्दीपन परिवर्तन कौशल का जो है ये उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रबलन अनुसूची जो निम्न निष्पादन को उत्पन्न करती है। निश्चित अनुपात अनुसूची, परिवर्तनीय अनुपात अनुसूची, निश्चित अंतराल अनुसूची या परिवर्तनीय अंतराल अनुसूची। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निश्चित अंतराल अनुसूची, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोगत्यात्मक पक्षों के तहत अधिगम उद्देश्यों को पूरा करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा भूमिका निर्वहन, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया है। किलपैट्रिक, हर्बर्ट, जॉन डीवी या ब्लूम। तो राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट ने जो है ये पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया है। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे को शुरुआत में किससे लिखना सिखाया जाता है, बताइए। आसान प्रश्न है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कौन देता है सबसे पहले। ऑप्शन यहाँ पर है स्केच पेन, चौक, पेन या पेंसिल। तो एक बच्चे को शुरुआत में बेटा स्केच पेन से लिखना सिखाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है उनसे प्रश्न करने को कहना, विचारों का आदान प्रदान, उन्हें निर्देश देना या उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना। बेटा आंसर हो जाएगा विचारों का आदान प्रदान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डैश बच्चों पर किए गए अध्ययन बुद्धि में वातावरण की भूमिका को दर्शाते हैं। जुड़वा, गोद लिए, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बेटा ये जो है ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है, गोद लिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है। देहरादून में, मुंबई में, कोलकाता में या सिकंदराबाद में। बेटा जो संस्थान है ये कोलकाता में स्थित है, ठीक है। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या हैं बताइए। अभिव्यक्ति में नव्यता, जिज्ञासा, वार्तालापिरता, अति सक्रियता। तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर 1 और 2। ठीक है, अभिव्यक्ति में नम्यता और जिज्ञासा ये दोनों जो है प्रतिभाशाली बालक के लक्षण हैं। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निष्पत्ति लब्धि का सूत्र होता है, क्या होता है बताइए, यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, AQ क्या होता है, जो निष्पत्ति लब्धि होती है तो AQ इक्वल टू होता है EA/MA इंटू 100 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है, पढ़िए ध्यान से और बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन है कि कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है बताइए। ऑप्शन है यहाँ पर फ्रायड, ऑलपोर्ट, कैटल या आइसेंक। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रायड। ठीक है, नेक्स्ट है अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, ये किसने कहा है बताइए, किसने कहा है ये, मैकडूगल ने, कुर्ट लेविन ने, फ्रॉयड ने या स्किनर ने। बेटा ये जो है मैकडूगल ने कहा है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है बताइए, किसे संबंधित है ये, अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से या तत्परता से। बेटा जो है तत्परता से संबंधित है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यवहारवादी डैश ने कहा है कि मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं, ये किसने कहा है बताइए। फ्रीमैन ने, न्यूमैन ने, वाटसन ने या होलजिंगर ने। बेटा इसमें आप लोग स्टार लगाइएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताइए किसने कहा है। तो जिसने इसका आंसर सी दिया है वाटसन ने। ठीक है, तो उसका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था, हल, थॉर्नडाइक, स्किनर, वाटसन। दोस्तों जो ये अभिक्रमायोजित जो अधिगम है इसका प्रत्यय स्किनर ने दिया था। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अधिगम स्थानांतरण के द्वि तत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे बताइए, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, जड़ या गिलफोर्ड। तो आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन। ठीक है, नेक्स्ट है बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, पियाजे, ब्रूनर, गार्डनर या व्योगोत्स्की। तो राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है ये गार्डनर ने दिया था। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है कौन सी है, विद्यार्थी को दंड देना, अभिभावकों को ध्यान में इसे लाना, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंध करना, इसकी उपेक्षा करना। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए, विषय वस्तु का, विद्यार्थियों की आयु का, वैयक्तिक भिन्नता का या विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का। तो आंसर हो जाएगा वैयक्तिक भिन्नता का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं बताइए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कौन देता है। ऑप्शन यहाँ पर संवेदात्मक गामक अवस्था, पूर्व सक्रियावस्था, औपचारिक सक्रियावस्था या मूर्त सक्रियावस्था। तो पूछा गया था कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन का जो है ये किस अवस्था की विशेषता है। तो आंसर हो जाएगा औपचारिक सक्रियावस्था। ठीक है, सी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है बताइए, बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता या अभिरुचि। दोस्तों ये जो है व्यक्तित्व के मापन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकी है, साक्षात्कार, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, निर्धारण मापनी, अवलोकन। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। नेक्स्ट है स्पर्शनीय अनुभूति एक बच्चे को क्या जानने में मदद करती है बताइए, गंध की अनुभूति, स्वाद, सुनने की अनुभूति या एक वस्तु की संरचना। तो राइट आंसर हो जाएगा एक वस्तु की संरचना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है बताइए, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, ज्ञान प्राप्ति करने की एक निष्क्रिय प्रक्रिया, अभ्यास व दोहराव की प्रक्रिया या उद्दीपन प्रतिक्रिया के संबंधों की प्रक्रिया। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है ये।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? यह एक मात्रात्मक पहलू है, यह मापने योग्य नहीं है, यह जीवन पर्यंत नहीं है, यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है। बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यह मापने योग्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के छात्रों की आवश्यकता है, बताइए। कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, सीखने में स्वायत्तता की, क्रिया आधारित अंतरक्रियात्मक अधिगम की और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर बेटा 6 से 11 वर्ष के जो आयु वर्ग के छात्र हैं, इनको दोस्तों इन सभी की आवश्यकता है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में शारीरिक शक्ति बढ़ती है। अगला ऑप्शन है मानसिक शक्ति बढ़ती है। नेक्स्ट है परिश्रम करने की भावना जागृत होती है। दोस्तों अगला ऑप्शन है कि आत्मनिर्भरता पैदा होती है। दोस्तों यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में जो है आत्मनिर्भरता पैदा होती है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पुरस्कार एवं दंड है, बताइए। सकारात्मक प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक या अर्जित प्रेरक। तो दोस्तों यहाँ पर जो पुरस्कार एवं जो दंड है ये जो है कृत्रिम प्रेरक है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्मरण की प्रक्रिया है, बताइए। देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। क्वेश्चन नंबर 37 है। ऑप्शन यहाँ पर है कि संवेदक, लघुकालीन, दीर्घकालीन या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी अधिगम का तत्व नहीं है। बड़ा समूह, विद्यार्थियों की अंतःक्रिया, अन्योन्याश्रिता, वैयक्तिक एवं सामूहिक जिम्मेदारी। तो राइट आंसर हो जाएगा बड़ा समूह। ठीक है, नेक्स्ट है, एक बालक कक्षा में सीखे गए गणित का उपयोग किसी अन्य विषय के प्रश्न को हल करने में करता है तो यह है क्या है। अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण या प्रेरणात्मक स्थानांतरण। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुबंधन में प्रक्रिया जो प्रतिक्रिया को पुनर्बलित नहीं करती है वो कहलाती है, क्या कहलाती है। आकार बनाने की प्रक्रिया, विलुप्त होने की प्रक्रिया, सतत पुनर्बलन प्रक्रिया या उपयुक्त में से कोई नहीं। बेटा ये जो है विलुप्त होने की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो बी इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा बच्चों की सहायक होती है उनके शारीरिक विकास में, केवल मानसिक विकास में, सर्वांगीण विकास में या केवल चरित्र विकास में। तो आंसर हो जाएगा सर्वांगीण विकास में ये सहायक होती है। नेक्स्ट है, शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है जब विद्यार्थी विषय में रुचि लेते हैं, शिक्षक को विषय का गहन ज्ञान हो, विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए, एक ही विषय वस्तु को बार बार दोहराया जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं, बताइए। शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के व्यक्तित्व विकास से या छात्रों के मानसिक विकास से। बेटा ये जो है छात्रों के सर्वांगीण विकास से जो है संबंधित है। नेक्स्ट है, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। सृजनात्मकता, अनुप्रयोग, समझ या समस्या समाधान। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समस्या समाधान। ठीक है, अगला है कि प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका होती है, बताइए। किसकी जो है प्रमुख भूमिका होती है, अनुवांशिकी की, पालन की, अनुवांशिकी तथा वातावरण दोनों की या अनुवांशिकी तथा पालन की अंतःक्रिया की। तो आंसर हो जाएगा पालन की जो है मुख्य भूमिका होती है इसमें। नेक्स्ट है, वांछित समूहों के बच्चों को अच्छा पोषण, अच्छी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और डैश के अवसरों की संभावना कम होती है, खेलने, सीखने, अध्ययन या आनंद। तो आंसर हो जाएगा सीखने के अवसरों की संभावना यहाँ पर कम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लक्षण प्रतिभाशाली विद्यार्थी में नहीं होता है, बताइए। परिशुद्धि की इच्छा, जानकारी का धीमा अवशोषण, विषय वस्तु की तीव्र समझ, तीक्ष्ण उत्सुकता। बेटा यहाँ पर पूछा गया है विद्यार्थियों में नहीं होता है कौन सा लक्षण, तो जानकारी का धीमा अवशोषण जो है नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी जो मानसिक आयु है डैश वर्ष होगी, बताइए कितने वर्ष होगी। 15, 12, 8 या 14। तो आंसर हो जाएगा 12 वर्ष होगी। ठीक है, तो बी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडारागृह जो है ये निम्न में से कौन सा है, बताइए। इदम, अहम, परा अहम, इदम एवं अहम। दोस्तों आंसर हो जाएगा इदम है, ठीक है। नेक्स्ट है, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, यह कथन है। किसका है यह कथन, बताइए जल्दी से, देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। ऑप्शन बेटा यहाँ पर थार्डाइक का, उर्वर्त का, गैने का या हल का। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उर्वर्त का जो है यह कथन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसका कथन है ये, उर्वर्त का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है, बताइए। बालक की व्यक्तित्वता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि या प्रेरणा। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है, प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत या फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गिलफोर्ड का सिद्धांत, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है, बताइए कौन सा इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर है अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि या विषय वस्तु का स्वरूप। बेटा आंसर हो जाएगा इसमें जो है विषय वस्तु का स्वरूप जो है इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट विधि संबंधित है, किलपैट्रिक, रूसो, मोंटेसरी, फ्रॉबेल। तो राइट आंसर हो जाएगा किलपैट्रिक से जो है ये संबंधित है। नेक्स्ट है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल है या यह व्यक्तिक असफलता है। तो आंसर हो जाएगा पद्धति असफल है, ठीक है, तो ए इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य और डैश में घनिष्ठ संबंध है, अभिवृत्ति, स्वीकार्यता, बचने या समायोजन। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा समायोजन में घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 58 है, पढ़िए ध्यान से क्या है क्वेश्चन। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है, सहसंबंध, मार्गांतरीकरण, विलयन या नवीनीकरण। तो आंसर हो जाएगा मार्गांतरीकरण, ठीक है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 59, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, थॉर्नडाइक, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, हेगार्टी या स्किनर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण है मूल्यांकन शिक्षण, वास्तविक शिक्षण, अवश्रेणीयन शिक्षण या प्रभावशाली शिक्षण। तो दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण है बेटा, ये जो है अवश्रेणीयन शिक्षण है, ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने आपको 60 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। अब आइए आपका एक टेस्ट लेते हैं। क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है, बताइए। ऑप्शन यहाँ पर है ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, ज्ञान प्राप्ति करने की एक निष्क्रिय प्रक्रिया, अभ्यास व दोहराव की प्रक्रिया, उद्दीपन प्रक्रिया के संबंधों की प्रक्रिया। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो बच्चा इसका आंसर देगा इससे मालूम चल जाएगा इस बच्चे ने क्लास को लास्ट तक देखा है। और दोस्तों अगली क्लास आप लोग किस टॉपिक की चाहते हैं ये भी आप लोग कमेंट करिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्लास में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।